दोस्तों 14 अगस्त 1947 आज़ादी के ठीक एक दिन पहले भारत दो हिस्सों में बंट गया। भारत और पाकिस्तान। बंटवारे का वो मंजर इतना खौफनाक था कि जिसके निशान आज भी आज़ादी की महान गाथाओं पर एक काला धब्बा बने हुए हैं। अगला दिन 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन बनने वाला था जिसका करोड़ों भारतीय बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मगर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जाते जाते अंग्रेज अखंड भारत में ऐसे ज्वाला भड़का गए जिसकी गलती की गर्मी आज भी महसूस की जा रही है। जहां एक तरफ लाखों भारतीय आज़ादी का जश्न मनाने दिल्ली पहुंचे थे, जहां जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार आज़ाद भारत का तिरंगा फहराया था, वहीं करोड़ों लोग बंटवारे के दौर से आंसू निकाल रहे थे। दोस्तों, हमारा भारत था अखंड भारत, जहां हर धर्म का लोग खुशी से रहा करते थे, जहां वर्ष 1857 में आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का क्रांतिकारी एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। उसी देश में अंग्रेजों ने अगले 90 सालों तक इस दोनों धर्मों के खिलाफ ऐसा जहर भर दिया कि हमेशा साथ रहने वाले लोग आज़ादी के दिन एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। साथ ही आज़ादी के वक्त जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस समय देश में बारिश का मौसम था। कई इलाकों में बहने वाली नदियां ओवरफ्लो हो चुकी थी। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें तबाह होती जा रही थी। देशवासियों को अपने ही देश में रहने का डर सता रहा था। एक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की तरफ पलायन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। लोग ट्रेनों की छतों पर चढ़कर सफर करने में मजबूर थे, और जिन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी उन लोगों में से कुछ लोग ट्रकों में पलायन करते थे, कुछ लोग गाड़ियों का सहारा ले रहे थे, तो कुछ परिवार एक छोटी सी साइकिल के जरिए अपना बचा कुचा सामान लाद कर देश से दूसरे देश की तरफ दौड़े जा रहे थे। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आज़ादी किसी वरदान से कम नहीं थी, तो वही लाखों लोगों के लिए एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाते हुए दूसरे देश में भागना, दूसरे देश को भाग जाना किसी काले सपने से कम नहीं है। हालांकि बंटवारे की ये दास्तां तो आज़ादी से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने देशवासियों के दोनों धर्मों के अंदर ऐसा जहर भर दिया था जिससे पॉलिटिकल लीडर्स ने तो धर्म के बल पर अपने पार्टीज बना डाली। जैसे कि मुस्लिम लीग की चीफ मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी से कई साल पहले ही ये जिद पकड़ ली कि हिंदुस्तान के रहने वाले मुस्लिमों को एक अलग मुल्क दिया जाए, और मोहम्मद अली जिन्ना ने यानी उनकी जिद ने हिंदुस्तान की भाईचारा पर एक ऐसी चोट मारी जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनकर मोहम्मद अली जिन्ना ने शपथ ली थी और भारत से ही एक अलग मुल्क खड़ा कर दिया था, जिसके बाद वो अपने पसंदीदा कुर्सी पर विराजमान हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना। हालांकि देश के बंटवारे को रोकते हुए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेताओं ने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर भी दे दिया था। कई इतिहासकार बताते हैं कि बंटवारे की खबर से पंडित जवाहरलाल नेहरू को काफी बड़ा अच्छा लग रहा था। जी हाँ, 14 अगस्त की शाम को जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पद्मनाभ नायडू एक साथ अपने घर पर बैठे थे और आज़ादी के भाषण को तैयार किया जा रहा था, तभी अचानक से उनके फोन की घंटी बजती है, और फोन उठते ही नेहरू ने जो खबर सुनाई उसमें लाल बहादुर का चेहरा फीका पड़ गया। यानी फोन उठाते ही नेहरू जी ने जो खबर सुना, उसके बाद वो थोड़ा दुखी हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिखों के पानी की सप्लाई काट दी थी। जिस लोग प्यास से तड़प रहे थे और पानी के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, जब वो बाहर निकल रहे थे ठीक उसी वक्त उन्हें मार दिया जा रहा था। यहाँ से शुरू होने वाले दंगे देखते देखते पूरे भारत और पाकिस्तान में जो फैल रहे थे, लोग मरने मारने को तबला हो रहे थे। खैर, अपने आप को संभालते हुए 14 अगस्त की रात 11:55 पर नेहरू जी संसद की सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा, हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि अपना वादा पूरा करें। शायद पूरा नहीं, लेकिन जहां तक हो सके पूरा किया जाए। ट्विस्ट विद डेस्टिनी नाम की
नाम की पंडित जी की भाषण सुनने के बाद महात्मा गांधी के नाम का नारा लगाते हुए देशवासियों ने आजादी का शंख बजाते गए। लेकिन करोड़ों देशवासियों को क्या पता था कि कुछ इलाकों में देश की आवाम इस आजादी की कड़ी कीमत चुका रही है। छोटे छोटे बच्चे नल के आगे पानी भरने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, जिन्हें लेकर काफी देर तक चलने के बाद उन रेफ्यूजी कैंप्स पर पहुंचते हैं, जहां उनकी रहने के लिए पक्की छत तक नहीं है। बस छांव के लिए कुछ फटे हुए टेंट और पेड़ हैं, जहां बैठने की जगह भी इतनी कम है कि लोग कड़कड़ाती धूप में शरीर जला रहे हैं जमीन में बैठकर। बच्चों के पास पहनने के लिए कुछ कपड़े तक नहीं बचे। 2 दिन पहले जो सुख शांति से जीवन अतिवाहित करने वाले परिवार आज शरणार्थी बन चुके थे। महिलाएं हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए खाना और रहने की मांग कर रही थी। भूख की वजह से तड़पते हुए बच्चों का शरीर और भी खराब होता जा रहा था, लेकिन फिर भी लाखों लोग अपना घर छोड़कर बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ लोग को किसी भी हालत में पाकिस्तान से भारत पहुंचना था। आज़ादी के लिए दिल्ली में जश्न का माहौल था। 1947 के 15 अगस्त को लाखों लोग प्रधानमंत्री नेहरू को देश का तिरंगा फहराते हुए लाखों लोग पहुंचे थे, लाल किला पहुंचे थे। हालांकि 250 सालों तक गुलामी की जंजीरों में बंद कर रखने के बावजूद 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी दी थी, तब अंग्रेजों के अंदर इतना गर्व था कि वो सर ऊंचा करके बैंड बाजे के साथ और परेड के साथ भारत छोड़कर जा रहे थे। और लुइस माउंटबेटन और उनकी बीवी एडविना जब 1947 में दिल्ली में आई थी तो शानदार परेड निकाले गए थे, जिसके बाद आने वाले महीनों में अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के कई मीटिंग्स करवाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल पास बैठे माउंटबेटन ने ही अगस्त में भारत को आज़ादी देने की बात रखी थी। साथ ही देश को 2 टुकड़ों में बांटने का निर्णय लिया गया था, जिसलिए कि भारत को शांति से आज़ादी दी जा सके। ये कहना गलत नहीं होगा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कई महान नेताओं ने कितने मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी देश को संभाला और आज भारत ब्रिटेन से भी कई गुना आगे निकल चुका है। इस बंटवारों में यानी 14 अगस्त 1947 की रात करीब 2 करोड़ लोगों ने भारत का मुल्क छोड़ा था और 10 से 15 लाख बेकसूरों की जान गई थी। लेकिन फिर भी अंग्रेजों को भारतीय की तरह विदा किया गया। जी हाँ, 27 अगस्त 1948 के दिन ब्रिटिशर्स की आखिरी टोली हमारा देश छोड़कर गई। उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया।